नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो वीडियो की अपनी सीरीज चल रही थी उसमें मैं आज आपको बहुत ज़बरदस्त डिजीज़ के बारे में बताने वाला हूँ और जो आज के टाइम में चल भी रही है। ब्लैक फफूंद यानी काला फफूंद, जिसको आप ब्लैक फंगल डिजीज़ कह रहे हैं, ये जो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसका क्या क्या आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसके सिम्टम क्या क्या हैं और इसका उपचार क्या क्या है, आज ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें ये फफूंद या फंगस, ये वर्ड कहाँ से आया है। दोस्तों, जो फंगस जो आज के टाइम पे आपको इफेक्ट डाल रही है, ये म्यूकोमाइकोराइजा की जो है वो फंगस है, या राइजोफस की फंगस है। ये जाइकोमेटिन जो क्लास है उससे आती है। तो ये वाले जो फंगस है, ये नॉर्मल डेली लाइफ में भी आपने पहले देखी होंगी, ब्लैक स्पॉट आपने देखे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बारिश के टाइम पे आपने अपने जूतों पे, जो पुराने टाइम में जूते रखे रहते हैं, तो उनमें आपने ये फंगस लगी हुई हो देखी होगी। या आपने फ्रीज में 6 महीने तक आपने फ्रीज को बंद रखा है, तो उसमें देखी होगी कि उसमें काली काली जो एक फंगस लग जाती है, वही ये ब्लैक फंगस है। या फिर आपने अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बात करें, तो आप कभी कभार आलू को जब आप छील के देखते हैं, तो उसके अंदर आपको एक ब्लैक ब्लैक टाइप का एक स्पॉट सा नजर आता है, एक फंगस लगी हुई नजर आती है, वही ब्लैक फंगस है। जब आप प्याज कई दिनों तक एक जगह रखा हुआ रह जाता है, तो उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो उसमें भी यही फंगस आई हुई मिलती है, तो ब्लैक फंगस आई हुई है। तो ये फंगस वेजिटेबल्स में आती है, निर्जीव जो पदार्थ है उनमें भी आती है, और सजीवों में आजकल इंसान में भी ये आ रही है। उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का है, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो रही है, उसके कारण उन्हीं लोगों में ये फंगस साइड इफेक्ट दिखा रही है। इम्यूनिटी किन किन लोगों में कम हो रही है, फॉर एग्जाम्पल शुगर के पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम हो रही है, उनमें ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखा रही है। ऑक्सीजन पे जो पेशेंट थे उन पे ज़्यादा इफेक्ट दिखा रही है। किडनी या हार्ट के पेशेंट्स, जिनका किडनी या हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है किडनी का, या हार्ट में उसके वाल लगे हैं, उन टाइम पे उनको इम्यूनोसप्रेसिव जो मेडिसिन दी गई थी इम्यूनिटी को कम करने के लिए, उन पेशेंट्स पे ये इफेक्ट दिखा रही है। या फिर कोरोना के कारण जो पेशेंट थे जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई थी, उनमें ये फंगस इफेक्ट दिखा रही है। या फिर जिनमें स्टीरॉयड की इंजेक्शन दिए गए थे, स्टीरॉयड जिन्होंने लिया था इम्यूनिटी को कम करने के लिए, या किसी और वजह से जिन्होंने स्टीरॉयड लिए थे, उनमें ये फंगल इफेक्ट दिखा रही है। जो फंगल जिन जिन में ये हो रही है, इन लोगों को अगर, इन पेशेंट्स को अगर आंकड़ा देखें, तो इनमें से बहुत से पेशेंट इम्यूनिटी से रिलेटेड है। जिनकी इम्यूनिटी कम थी उनमें फंगस इफेक्टिव दिखा रही है। तो दोस्तों, ये फंगस सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी कम वाले पर्सन या शुगर वाले पेशेंट्स को दिखा रही है, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट्स की भी इम्यूनिटी कम होती है, उसका क्लोटिंग जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपके नॉर्मल अभी चोट लगती है तो आप 2 से 3 दिन में उस चीज़ को ठीक हो जाती है, बट शुगर के पेशेंट में वो 5 से 7 दिन लग जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं, यही प्रोसेस है। अब इसी पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, इसको आपको देखना पड़ेगा, जिससे आप अच्छा ट्रीटमेंट कर सकें और लोगों को आप अच्छा जागरूक कर सकें, और आप इस ब्लैक फंगस जो महामारी आने वाली है या आ रही है, इससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसमें आप ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट लेने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सावधानियों के बारे में बता सकता हूँ कि सबसे पहले आपको ये सावधानी बरतनी है, जब भी आप को बाहर जाएं या कभी भी सुबह से शाम तक आपको 5 बार नशे करना है। नशे आप गाय के घी से कर सकते हैं। नशे का मतलब होता है तेल लेके या ऑयल लेके उसको नाक में डालना। जैसे आप गाय के घी का नशे कर सकते हैं, अणु तेल का नशे कर सकते हैं, या फिर आप इसके साथ साथ कोई भी टाइप का, जैसे सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, इसकी एक एक 2-2 ड्रॉप आप नाक में डाल सकते हैं, जिससे इजीली नशे हो जाएगा। नशे के साथ साथ आपको क्या करना है, फिटकरी और सेंधा नमक, 2 चीज़ें मैं वापस बता देता हूँ आपको। फिटकरी और सेंधा नमक, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और मिक्स करके इनके गरारे करने हैं, जिससे क्या है कि वायरस या फंगल ये आपके बॉडी में इंटर न हो पाए। तो ये 2 सावधानी आपको बरतनी है। सुबह जब भी आप दातुन करें तो नीम की दातुन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, जिससे फंगस या फंजाई आपके बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सके। दोस्तों, अगर इस फंजाई का या इस फंगस का इंक्यूबेशन पीरियड देखें, इंक्यूबेशन मतलब ये शरीर में कैसे कैसे फैलता है। ये जो फंगस है ये 2 दिन नाक में रहती है, फिर 1 दिन या 2 दिन ये आंखों में रहती है, फिर ये ब्रेन पे इफेक्ट डालती है। ऐसा जो अभी तक जितने भी स्टडी थी उसमें ये बातें पता चली हैं या पेशेंटों में देखी गई। तो सबसे पहले आपको नाक का बचाव करना है, फिर आँख का बचाव करना है। आँख के बचाव के लिए आप आई ड्रॉप का यूज कर सकते हैं और इसको फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहले जब ये स्टार्ट होगी तो आपके ब्लैक स्पॉट आएगा। तो ब्लैक स्पॉट जब भी आपको आए या किसी पेशेंट को आप देखते हैं, तो आपको उस टाइम पे सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी होगी। अब इससे बचाव करने के लिए आप क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इससे बचाव करने के लिए आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट यूज करें,
जैसे आप तुलसी है उसका यूज़ कर सकते हैं, हल्दी का दूध, कुरकुमीन का आप यूज़ कर सकते हैं। जिन प्रोडक्ट में गेनोडर्मा मिलता है आप गेनोडर्मा वाले प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। गेनोडर्मा के लिए जैसे एलेक्स का सुपर स्टेम सेल आता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एलोवेरा जूस का यूज़ कर सकते हैं। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। नोनी, स्प्रुलिना, ऐसी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी ईजिली बढ़ जाए। तो दोस्तों ब्लेड फंगल के बारे में आजकल मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है। इस जानकारी को आप अपने फ्रेंड्स, दोस्तों और जितने भी रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, अपनी टीम में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से बचने के लिए आप उनको सुझाव दें। नमस्कार, जय हिंद, सुपर एलेक्स, जय आयुर्वेदा।